External Affairs Minister S. Jaishankar. Minister Dr. S. Jaishankar has. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke. कौन है डॉक्टर एस जयशंकर जो यूरोप के देशों की आंखों में आंखें मिला के बोलते हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा, कि यूरोप की परेशानी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है पर पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही कई बयान जिससे ना सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी एस जयशंकर और भारत की विदेश नीति की वजह से भारत का आज वो दर्जा है कि अमेरिका जैसा देश भी कुछ बोलने से पहले सोचता है, तोलता है, फिर बोलता है। ये तो कुछ भी नहीं, इनके जवाब तो इतने दमदार होते हैं कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तो जयशंकर जी के इंग्लिश के वीडियो का ट्रांसलेशन करके पाकिस्तान के लोगों को सुनाते हैं। वीडियो के बीच में आपको एस जयशंकर जी के कई ऐसे बयान सुनने को मिलेंगे जिन्हें करोड़ों लोगों ने पसंद किया है और जिन बयानों को दूसरे देश आसानी से भुला भी नहीं पा रहे और याद भी नहीं रखना चाहते। My point in recent months is, look guys, I have lived with a lot of things you've done and said which I don't like. Now sometimes you will maybe hear some of that from me too. Live with it. आपको शायद पता नहीं होगा, डॉक्टर एस जयशंकर जी ने टाटा सन्स में भी काम किया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज करते हैं उनमें से शायद ही इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो डॉक्टर एस जयशंकर को नहीं जानता होगा, क्योंकि इनकी हाजिर जवाबी को तो दुनिया भर में पसंद किया जाता है। सोशल मीडिया पर तो लोग इन्हें भारत का अगला प्रधानमंत्री तक बनाने की बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है डॉक्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर का पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। इनका जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई एयरफोर्स स्कूल से पूरी की जो दिल्ली के सुब्रतो पार्क में है। उसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, जिसके बाद एमए, एमफिल और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पीएचडी के साथ ही परमाणु कूटनीति में स्पेशलाइजेशन हासिल की। जयशंकर जी के परिवार की बात करें तो उनके पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम भी ब्यूरोक्रेट थे। इनकी माता का नाम सुलोचना जयशंकर था और इनके 2 भाई हैं, संजय सुब्रमण्यम जो इतिहासकार हैं और दूसरे हैं IAS ऑफिसर एस विजय कुमार। जयशंकर जी की वाइफ जापान की है, उनका नाम है क्यूको और उनके 2 बेटे ध्रुव, अर्जुन और एक बेटी मेघा है। जयशंकर जी को कई लैंग्वेजेस आती हैं जैसे रशियन, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, जापानीज और हंगेरियन लैंग्वेज। दोस्तों जयशंकर जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2019 में। डॉक्टर एस जयशंकर ने 1977 में IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन की थी, जो एक सरकारी नौकरी होती है। उसके बाद कई जगह काम किया इंडिया के एम्बेसडर के तौर पर, जैसे उन्होंने चाइना में 2009 से 2013 तक और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 2013 से 2015 तक, सिंगापुर में 2007 से 2009 तक हाई कमीशन भी रह चुके हैं। जयशंकर जी ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया था जुलाई 2007 में इंडिया और यूएस के बीच न्यूक्लियर डील को पूरा करने में, जिसे एटॉमिक डील भी कहते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से सिर्फ हथियार ही नहीं बनते, इसका यूज लाइट बनाने के साथ ही मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च में भी किया जाता है। इसीलिए किसी भी देश के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आपको याद होगा कि हमने कैसे छुप के पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया था, पर आज हम पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल तक छोड़ देते हैं और कोई देश आवाज तक नहीं उठाता। ये भी जयशंकर और भारत की विदेश नीति की वजह से ही है। हालांकि मिसाइल के बारे में बताया जाता है कि वो एक टेक्निकल फॉल्ट था जिस वजह से मिसाइल लॉन्च हो गई, पर इससे एक चीज तो पता चल गई कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को पकड़ने की टेक्नोलॉजी तक पाकिस्तान के पास नहीं है। 2007 के एटॉमिक डील के बाद जयशंकर जी के और भी कई कामों को देख के मनमोहन सिंह जी ने 2013 में ही जयशंकर जी को फॉरेन सेक्रेटरी मतलब विदेश सचिव बनाना चाहते थे। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, विदेश सचिव का काम होता है दूसरे देशों से संबंध बेहतर बनाए रखना। साथ ही विदेश सचिव विदेश मंत्रालय के सबसे ऊंचे पद के सलाहकार भी होते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पहली पसंद थे डॉक्टर एस जयशंकर विदेश सचिव के लिए, पर उनकी बात नहीं मानी गई और सुजाता सिंह को अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन ये गलती को अगली सरकार मतलब मोदी सरकार ने 2015 में ही सुधार लिया और डॉक्टर एस जयशंकर को विदेश सचिव के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद आपने देखा ही होगा कि फिर वो डोकलाम विवाद हो या फिर भारत का चीनी एप्लीकेशंस को बैन करना हो या फिर जब पूरे देश में चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम चल रही थी, फिर भी चीन भारत के खिलाफ ज्यादा कुछ बोलने से बचता रहा था। और उसके बाद कश्मीर से 370 जितने आराम से हट गई, वो उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इसके पीछे भी विदेश मंत्री की सोच और नीति थी कि सब देशों को हम बताने और समझाने में सफल हुए कि कश्मीर से 370 को हटाना ये हमारा इंटरनल मैटर है और दूसरे देशों को इस मुद्दे पर दूर ही रहना चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर अभी तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विदेश मंत्री हैं। चलिए देखते हैं जयशंकर जी के कुछ ऐसे बयान और कुछ करारे जवाब जिन्हें सुन के चीन भी भारत और जयशंकर जी की तारीफ कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं 2022 के सबसे बड़े मुद्दे यूक्रेन और रूस वॉर की, जिसकी वजह से इंडिया पर अमेरिका ने डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया था
था, पर इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर रखा और जब भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी और रूस के अगेंस्ट नहीं हुआ तो अमेरिका ने कश्मीर इशू पर ह्यूमन राइट्स पर भाषण दिए। तो जयशंकर जी ने भी दो टूक अमेरिका को बता दिया कि ह्यूमन राइट्स सिर्फ अमेरिका का ही कंसर्न नहीं है। भारत भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने के नाते इंडिया भी यूएसए में होने वाले ह्यूमन राइट्स सिचुएशन पर ध्यान रखता है। ऐसे ही आपने जयशंकर जी का एक इंटरव्यू में दिया हुआ बयान तो जरूर सुना होगा, जिसमें भारत पर पश्चिमी देश दबाव बना रहे थे कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। तेल खरीद के भारत रूस को लड़ाई में फंडिंग कर रहा है। तो इसके जवाब में जयशंकर जी ने कहा था कि क्या हम जो ऑयल हमारे लोगों के लिए खरीदते हैं सिर्फ वही पैसा लड़ाई को फंड कर रहा है, और यूरोप के देश जो गैस रूस से खरीद रहे हैं क्या वो पैसा लड़ाई को फंड नहीं कर रहा? हमारे देश और लोगों के लिए जहां से सस्ता ऑयल मिलेगा हम वहीं से तेल खरीदेंगे। इस बयान को तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री इमरान खान ने हिंदी में ट्रांसलेशन करके पाकिस्तान के लोगों को भी सुनाया था। आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। National interest. India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. ऐसे ही कई और करारे जवाब दिए हैं डबल फेस वाली कंट्रीज को जयशंकर जी ने, जिसमें से एक है कि अब यूरोप को इस मानसिकता से बाहर आ जाना चाहिए कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, पर पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. भारत की विदेश नीति की एक और झलक आपने अभी लेटेस्ट इंसिडेंट में भी देखा होगा कि खालिस्तानियों ने लंदन में इंडियन एम्बेसी पर खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। उसके बाद भारत ने इसका जवाब अपने तरीके से दिया और लंदन की एम्बेसी पर कई गुना बड़ा हमारा तिरंगा लगा दिया। और शायद इसी वजह से उसके बाद दिल्ली में ब्रिटेन की एम्बेसी के बाहर से और ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के घर के बाहर से भी सुरक्षा कम कर दी गई, क्योंकि जब आप हमें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकते तो हम भी आपको एक्स्ट्रा सुरक्षा क्यों दें। भारत की विदेश नीति आज बहुत ही ऊंचे स्तर पर है और अब भारत झुकेगा नहीं बल्कि बराबर खड़े होकर बात करेगा सबसे। वैसे भी सब जानते हैं ताली हमेशा दो हाथों से ही बजती है, एक हाथ से तो सिर्फ चाटा ही लगता है। आप भी कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं डॉक्टर एस जयशंकर जी के बारे में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।